चिकन मलाई बहार, चिकन डबल इक्का, दिलकुश कबाब, चिकन गार्डन। तो चलिए शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, चलिए बना लेते हैं ये दिलकुश कबाब, जो कि देखने में ही सच में दिलकुश कर देगा। इतना टेस्टी और टैम्पटिंग लगता है, जिसके भी सामने आप इसे रख दोगे वो ऐसे ही खुश हो जाएगा। किसे भी इम्प्रेस कर सकते हो और छा सकते हो आप कोई भी नॉर्मल फंक्शन वगैरह या कोई गेस्ट आए उसमें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले तो एक बड़ा सा ब्रेस्ट लेना है चिकन का और उसे पतले पतले पार्ट्स में कट कर देना है। कुछ इस तरीके से, फ्लैट हो पतला हो, बस इस बात का आपको ध्यान देना है। मोटे होंगे तो कच्चे रह जाएंगे और फ्लैट होंगे तो इजीली फ्लोर्ड होंगे, बस इसी वजह से। पतले होंगे तो आपको बहुत ज्यादा टैप वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो यहाँ पर नहीं करी थी, यानी मुक्का उक्का मारने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, बस ऐसे ही कट कर लेना है हमें। अब ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए। काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने आधा स्पून यूज करी हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और साथ ही हरी चटनी ऐड कर दीजिए, यानी नॉर्मल जो हम चटनी बनाते हैं पुदीना धनिया और हरी मिर्च को ब्लेंड करके, बस उसी का पेस्ट ऐड कर देना है हमें। यहाँ पर 2 चम्मच दही ऐड कर दीजिए, 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है और साथ में नमक ऐड कर देना है। हाफ स्पून नमक का मैंने यूज करी हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए। अब अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध के ऊपर जमी मलाई लीजिए और थोड़ा सा दूध डाल के उसे ब्लेंड कर लीजिए, परफेक्ट टेक्सचर होगा, बस उसे ऐड कर देना है और काफी अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए हर साइड से। साइड में रख देना है, तब तक हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मोज़रेला चीज यूज कर लीजिए। मोज़रेला चीज ऐड करने के बाद हमें ग्रेट करके भी चीज यूज करना है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो मेल्टेड होगा वो इसी से आएगा और जो पुल आउट होगा वो मोज़रेला से आएगा। तो बस दोनों को ही इक्वल क्वांटिटी में ऐड कर देना है और इसमें चीज ना काफी ज्यादा यूज करिए, क्योंकि दिल खोल के हमें यूज करना है दिल खुश करने के लिए, बस इसी वजह से। चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। अब थोड़ा बहुत तीखा वीखा आप इसे स्पाइसी कर सकते हैं और ज्यादा चिली फ्लेक्स ऐड करके। हरी मिर्च ऐड कर देना है, थोड़ा सा बस अच्छा से लगे ग्रीन ग्रीन, बस इसी वजह से। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, विजिट करिए बहुत सारी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। देखिए, पहले मैं थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी शेप वाले का आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक इजी एस्टिमेट हो जाए। थोड़ा सा पोर्शन हमें कॉर्नर में टॉप पे रख देना है, उसके बाद उसे नॉर्मल फोल्ड कर लीजिए। देखिए, परफेक्ट हमारे जो मिक्सचर में कोटिंग है वो भी आई है, इसके वजह से हमें टेक्सचर भी परफेक्ट रखना है हमारे मिक्सचर का। फोल्डिंग होने के बाद अगर आपको लगे इस तरीके से पार्ट्स हो तो साइड से गिर जाएंगे या ज्यादा खुले हैं, तो आपको दोनों को सिक्योर करने के लिए वहां पे टूथपिक लगा लीजिए दोनों तरीके से। ये कुछ अलग शेप था तो इस वजह से मैंने आपको बताना जरूरी समझी। देखिए, लास्ट में ये जो टूथपिक्स वगैरह है ना, ये हम रिमूव कर देते हैं तो ये अजीब नहीं लगेगा, बस हमें एक शेप देने के लिए इसे सिक्योर करना पड़ता है, जैसे हम धागे से सिक्योर करते हैं और सारी रेसिपीज में, बस उसी तरीके। अब एक बड़ा पीस ले लीजिए जो कि नॉर्मल पीस होगा, उसमें भी फिलिंग काफी अच्छा भर के यूज कर लेना है और उसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप इसे भी सिक्योर कर लेना है, बस एक ही टूथपिक की जरूरत लगे तो एक ही से। साइड में आपको ज्यादा बड़ा ना लगे तो जरूरत नहीं होगी फोल्ड करने की। इस तरीके से सारे को ही बना के रेडी कर लेना है। और अब ना हमें एक नॉन स्टिक तावा ले लेना है और उसे ग्रेट कर लीजिए बटर से। सिर्फ बटर में ही हम इसे पकाएंगे, तो बटर को अच्छे से ग्रीस कर लेना है पैन को और एक एक पीसेस ऐड करती जाइए। अभी हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे ऐड करने के बाद ऐसे ही छोड़ दीजिए बिना फ्लिप वगैरह किए। फिर हम चेक करेंगे परफेक्ट हो गया हो, हल्का हल्का गोल्डन स्पॉट आ गए हो, तब इसकी टूथपिक को हमें रिमूव कर लेना है। एक शेप में जब ये आ जाएगा उसके बाद इजी होगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, तो आपको बस थोड़ा देर वेट करना है, उसके बाद इसे रिमूव कर लीजिए। सारे ही टूथपिक रिमूव करने के बाद ही हमें इसे फ्लिप करना है। और आप लोग जरूर विजिट करिए चैनल पे, रमजान आ गए हैं, बहुत सारी अमेजिंग और ट्रिकी रेसिपीज को भी मैंने इजी तरीके से बनाने बताई हूँ, चटनी के साथ, और डिप बहुत ही अलग अलग, साथ में कोटिंग भी काफी डिफरेंट, जो कि टेस्ट में 4 चांद लगा दे। जरूर विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसी यूनिक और इजी वीडियोस के लिए गाइज। देखिए, फ्लिप करने के बाद कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आया है। बस इसी तरीके से हमें डार्क गोल्डन करना है, मतलब थोड़ा देर बाद और बार हम इसे फ्लिप करेंगे परफेक्ट टेक्सचर आने तक, कुछ इस तरीके से। और
और जब हमने फिलिंग ऐड करे उसमें जो फिलिंग बच गई थी उसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड करी हूँ, मुझे क्योंकि कम लग रहा था तो चीज मैंने और ग्रेट कर ली हूँ, और सारे मसाले यानी चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और हरी धनिया, यही सारी चीजें हमने यूज करे थे। ब्लैक पेपर मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गई, जरूर से इंसर्ट करिए गाइस उसमें। अब उसे ही थोड़ा और ज्यादा ऐड कर देना है और भर भर के इसके ऊपर भी हमें वही फिलिंग ऐड कर देना है। ऐड करने के टाइम आपको इस बात का ध्यान देना है, गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। परफेक्ट एक एक पे प्लेस करके हल्का हल्का जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पूरा फॉल आउट हो जाएगा बस इसी वजह से। फिलिंग ऐड करने से पहले हमें सारे ही पीसेस को एक दूसरे में मिक्स करना है, यानी स्टिक करना है, सो दैट हमारे जितने भी चीज है वो गिरे ना, एक दूसरे में ही लगे रहें, बस इसी वजह से। फिर कर लेंगे हम बस 2 मिनट बाद इसे सर्व, और सर्व के साथ आप इसे ग्रीन चटनी यानी दही वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। और इसे सर्व करिए, सब्सक्राइब करिए, जरूर विजिट करिए। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को बना लिया तो बस आ जाएंगे, इसका टेस्ट इतना ज्यादा अमेजिंग है। चिकन मलाई बहार, आई मीन आप लोग इसके लुक के साथ साथ इसके टेस्ट भी उतना ही अमेजिंग है, ये समझिए। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले प्याज ले लीजिए। बड़े साइज का प्याज था, अगर छोटे छोटे होंगे तो आप 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज मैंने ली हूँ। साथ ही थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में काजू ऐड कर दीजिए, यानी 25 तो काजू होंगे। देखिए पूरे अक्खे काजू की ही बात कर रही हूँ। साथ में लेमन और काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर एक्चुअली थोड़ा मोटा था, इस वजह से मैंने इसे भी ब्लेंड करी हूँ। अगर बारीक पाउडर होगा तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। लहसुन भी ले लीजिए। अब सारी चीजों को ब्लेंडिंग जार में हमें ऐड कर देना है। लेमन को हमें साइड में रखना है, बाद में हम यूज करेंगे। इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बन जाए, फिर हमें उसमें ऐड कर देना है दही, यानी पानी की जगह हम दही का यूज करेंगे इस वाली रेसिपी में। तो जितना हो सके पानी को अवॉइड करिए और दही ऐड कर दीजिए हल्का दरदरा सा। जब पीस लेंगे उसके बाद ही, क्योंकि काजू जब पीस जाएगा तभी हमें ऐड करना है। अगर आप लिक्विड वाली चीज पहले ऐड कर देंगे तो काजू अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, इस वजह से कैश्यू को हमें पहले ऐड करना है। देखिए अब नॉर्मल से हमें इसे भी ब्लेंड कर लेना है। और आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने हंग कर्ड ही यूज करी हूँ, यानी गाढ़ी दही ही यूज करना है, ज्यादा पतली नहीं। कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन रखते हुए इसे बनाना है। स्मूथ परफेक्ट पेस्ट बनकर तैयार। तो चलिए चिकन पीसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर 8 लेग पीसेस मैंने ली हूँ, और वेट की बात की जाए तो 1 किलो चिकन है। देखिए लास्ट वाले मेरे वीडियो में आप लोगों ने अगर ये वाला मेरा वीडियो देखा नहीं है तो जरूर से चेकआउट करिए, ये भी बहुत ही अमेजिंग टर्न आउट हुआ था गाइस। तो इसमें जो मैंने मसाला यूज करी थी वही हम आगे इसमें मसाला यूज करेंगे। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा तो मैं इसकी क्लिप लगा दे रही हूँ यहाँ पर, सो दैट आपको वो मसाले का पाउडर मसाले का एक रेसिपी मिल जाए। देखिए धनिया पाउडर लिए हैं हमें 1 चम्मच, साथ ही उतना ही सेम क्वांटिटी में जीरा ले लीजिए। अब हमें थोड़ा थोड़ा यानी उससे 1/4 लेना है काली मिर्च पाउडर या काली मिर्च, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही हमें कलौंजी लेना है सेम क्वांटिटी में। और अब आएगा अजवाइन, उसे भी हमें सेम क्वांटिटी में रखना है। देखिए इसमें मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है इस पाउडर पर्टिकुलर में, और आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हमें सौंफ भी ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून, यानी जीरा, सौंफ और धनिया ये सारे को ही 1 स्पून लिए हैं, और जितना भी और अदर इंग्रेडिएंट था उसे हमने 1/4 लिए हैं। अब रेड चिली और चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, साथ ही ऑर्गेनो। चिली फ्लेक्स रहेगा तो ऑर्गेनो तो आएगा ही। चिली फ्लेक्स मैंने 1 स्पून ली हूँ, साथ ही ऑर्गेनो 1/2 स्पून ले लीजिए। अब बस यही नॉर्मल से मसाले को हमें ब्लेंड कर लेना है। देखिए बहुत ही इजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट वाले मसाले हैं हमारे, पर जब इसका जो फ्लेवर टर्न आउट होता है एंडिंग में गाइज, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है इसे खाने में, ये श्योर है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन सी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती ही रहती हूँ। देखिए इसे हमें पाउडर फॉर्म में बनाना है, तो बिल्कुल भी पानी का यूज हमें नहीं करना है। इसे ऐसे ही ब्लेंड कर लीजिए, और बहुत ज्यादा बारीक नहीं, कुछ इसका जो टेक्सचर होगा वो परफेक्ट पाउडर कंसिस्टेंसी में इस तरीके से होना चाहिए। पल्स मोड पे घुमाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं ब्लेंड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें ब्लेंड करना है। परफेक्ट बनकर तैयार। लेग पीसेस में हमने डीप गैसेस जरूर लगाना है, तभी ये अच्छे से मैरिनेट होगा और फ्लेवर जो है हमारे मसाले का अंदर तक जाएगा। जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो अच्छे से मिक्स करते हुए मैरिनेट करेंगे, इस वजह से डीप गैसेस लगाना हमारे लेग पीसेस में हर रेसिपी में जरूरी होता है।
देखिए इसे ट्रांसफर कर दीजिए एक बड़े बाउल में और फिर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, साथ ही लेमन आएगा आधे से थोड़ा सा ज्यादा, उसे भी पूरा स्क्वीज कर लीजिए। ये नॉर्मल साइज का लेमन है तो आधे से थोड़ा सा हमें ज्यादा रखना है इसमें। और नमक आएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, भी आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जो बेसिक स्पाइसेस अभी हमने डाले यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन और नींबू, ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन हो जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो उसे मिक्स करके आधे घंटे पहले ही रख दीजिए। हाँ, अगर आपको भी शॉर्टेज है टाइम की मेरी तरह तो आप भी इसी साथ में ही मिक्स कर सकते हैं। देखिए अब हम इसे मिक्स करने के लिए वही हमारा काजू वाला पेस्ट ऐड कर देंगे पूरा का पूरा, और जो हमने पाउडर बनाए उसे हम 1.5 चम्मच ऐड करेंगे, बड़ा 1.5 चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून 1.5 उसे ऐड कर देना है, पूरा ही नहीं यूज होगा। पहले जो मसाले हमारे बच गए थे उसका ही मैंने यहाँ पर यूज करी हूँ, यानी लास्ट वीडियो की बात कर रही हूँ। अब ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स ऊपर से और ऐड होगा इसमें, 1/2 स्पून ऑर्गेनो और उतना ही चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस यही मसाले जाएंगे, बिल्कुल भी गरम मसाला ये वो कुछ भी नहीं, हमने जो यूज करे हैं बस उसी में सब कुछ आ गया है। तो ऊपर से हमें सिर्फ चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ही ऐड करना है, पाउडर और पेस्ट साथ में जो हमारा फर्स्ट मैरिनेशन का मसाला था। टेस्ट अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हाँ, टिक्का मसाला भी आएगा, एवरेस्ट का टिक्का मसाला मैंने यूज करी हूँ। यहाँ पर मुझे मिर्ची कम लग रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा वही पाउडर ऐड करी हूँ, यानी आपको जो बताई हूँ 1.5 टेबल स्पून वही आएगा। साथ ही एवरेस्ट का मसाला भी ऐड कर दीजिए 1 स्पून। सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने तो यहाँ पर ओवरनाइट इसे अभी ही मैरिनेट करने के लिए रख दी थी, क्योंकि लेग पीसेस जितने अच्छे से मैरिनेट होंगे ना उतने अच्छे जूसी और टेस्टी होते हैं। तो इसीलिए हमें इसे मैरिनेट ओवरनाइट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, या फिर आप जल्दी जल्दी भी बना सकते हैं, 2 घंटे तक तो रखना ही है। ओके, अब हमें ऑयल ग्रीस कर लेना है हमारे पैन पे, क्योंकि हम इसे पैन पे ही फ्राई करेंगे, कोई भी डीप वेसल लेने की जरूरत हमें इसमें नहीं पड़ेगी। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और सारे ही पीसेस को ऐड कर दीजिए। इसमें हमें स्पॉट लाना है, चिकन को गलाना है और हमारे मसाले को परफेक्टली कोट करना है। तो इसमें अगर हम जब मैरिनेशन अच्छे से नीचे हो गया होगा ना, उसे अच्छे से मिक्स करके और एक्स्ट्रा मैरिनेशन इसमें ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें काजू यूज करे हैं ना, तो काजू जो है वो जल जाएगा या चिपक जाएगा। तो जितना हो सके एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारे जो पीसेस है उसमें कोटिंग परफेक्ट से परफेक्ट होने लगेगी। तो हमें एक्स्ट्रा मैरिनेशन लेग पीसेस ऐड करके उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है जब आप फ्लिप करेंगे तब। और हाँ, लेफ्ट ओवर जो मैरिनेशन होगा 2 से 3 चम्मच उसे भी हमें यूज करना है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड चीज ले ली हूँ। अब हम मलाई बना रहे हैं जो हम यूज करेंगे इसके ऊपर मलाई बहार में। 2 चीज क्यूब्स को मैंने ग्रेट कर ली हूँ, प्रोसेस चीज है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज भी यूज कर रहे हैं। देखिए, नहीं है मोज़रेला चीज कोई भी इशू नहीं है, 3 क्यूब चीज का ऐड कर दीजिए। फ्रेश क्रीम ले लेना है, उसे बहुत ही अच्छे से शेक कर लीजिए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम की पूरी आधी बोतल मैंने इसमें यूज करी हूँ। इसमें जो मलाई का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा ही हमें मलाई बनाना है। ठीक है, अच्छे से मलाई ऐड कर दीजिए, पूरी आधी बोतल हमें इसमें पोर कर देना है। एंड देन हमें इसमें ऐड कर देना है तड़का, जो कि है बटर और हरी मिर्च का। यानी थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में हमें बटर ले लेना है और साथ में 3 से 4 हरी मिर्च को कट करके ऐड कर दीजिए। अच्छे से जब तड़का तैयार हो जाए फिर हमें इसी मलाई में पोर कर देना है। और लेफ्ट ओवर जो हमारा मैरिनेशन था, जो हम चिकन में मसाले लगाए, उसमें से बस नॉर्मल से 2 से 3 चम्मच बच गए होंगे, उसे ही ऐड कर दीजिए। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है और हर जगह में एक अपना ही फ्लेवर दे रहा है ये हमारे सारे ही मसाले मिलके। बस इसे मिक्स कर लीजिए। हमारे मलाई बहार का मलाई भी तैयार है। ये मलाई बहुत ही टेस्टी लगती है हमारे चिकन पीसेस के साथ गाइस। अगर आपके पास लेग पीसेस नहीं है तो आप बड़े बड़े तंदूरी पीसेस या छोटे छोटे जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो, ये रेसिपी को बस आपको ट्राई जरूर करना है। देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी, एकदम अच्छे से थिकनेस होना चाहिए इसकी। अब हम आ जाते हैं हमारे चिकन के पास। यानी चिकन को मैंने कवर करके लो फ्लेम पे रख दी थी, तो देखिए किस तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगे हैं। तो ऑयल सेपरेट जब होगा तभी तो हमारे चिकन जलेंगे।
चिकन गलेगा तभी बनेगा परफेक्ट। देखिए गलने का निशानी या टेंडर होने की निशानी ये है कि अब जो लेग पीसेस की बोन्स है ना उससे गोश्त हटने लगेगा कुछ इस तरीके से। ये निशानी होती है कि हमारे जो पीसेस है वो परफेक्टली कुक हो रहे हैं या हो गए हैं, अगर गोश्त भी टेंडर हो जाएगा तब। ओके, तो ये परफेक्ट निशानी होती है। आपको बस इसी का ध्यान रखना है। हमारे लेग पीसेस में गोश्त जब परफेक्ट छोड़ने लगेगा तब समझ लीजिए हमारे जो चिकन है वो गल गए हैं। अब इसे फ्लिप कर लीजिए, इस तरीके से स्पॉट आ जाएगा, परफेक्ट स्पॉट होगा वो। ओके, क्योंकि हर एक पीसेस में हमें इसे देना है ये वाले स्पॉट को। डायरेक्टली नहीं फ्लिप करिए, हल्का सा नीचे इस तरीके से मार दीजिए और उसके बाद फ्लिप करना है, क्योंकि ये स्टिक हो जाएगा। हमने काजू वगैरह यूज करे हैं ना मसाले में, बस इसी वजह से। अब गैस की फ्लेम को हाई करके पूरा ही पानी हमें ड्राई आउट कर लेना है, कवर जरूर करिए। और फिर कुछ इस तरीके से लुक हो जाएगा, हल्का फुल्का जलेगा जो हमारे मसाले हैं, पर एक्स्ट्रा मैरिनेशन की वजह से परफेक्ट टेस्ट इसमें आ जाएगा। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। एक एक पीसेस को उठा के हमें ग्रिलिंग नेट पे रखना है। देखिए इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, इतना जल्दी जल्दी ये स्टेप हो जाता है। गैस की फ्लेम को हाई करिए, फटाफट से इसमें टिक्का वाला फ्लेवर और ऊपर से लुक भी आने लगेगा। बस आधे मिनट में ये एक एक पीसेस होने के लिए मतलब एकदम रेडी हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को हाई करना है, हल्का हल्का स्पॉट आ जाए बस इसे रिमूव करिए एंड देन सेकेंड वाले लेग पीसेस को ऐड करिए। आप चाहें तो 2-4 भी एक साथ कर सकते हैं, बस आप मैनेज कर लें तो यू कैन डू इट। देखिए एक साइड से हो गया एंड देन दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना है। रेसिपीज कैसी लग रही है हमारी स्टार्टर्स की? आप लोगों ने अगर विजिट नहीं किया है तो जरूर से चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारी अमेजिंग और यूनिक रेसिपी आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। डू चेकआउट गाइज। सारे पीसेस को मैंने ग्रिल करने के बाद ना उसी पैन में डायरेक्टली ऐड कर दी हूँ। और अब हम क्योंकि इसमें दे रहे हैं कोयले वाला फ्लेवर, तो एक कोयला रख लीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल पोर करके इसे कवर करके छोड़ देना है। यानी पूरा ही प्रोसेस आप देखेंगे तो तंदूरी वाला है कि नहीं। पहले हमें मैरिनेशन करना है एंड देन उसे पकाना है, फिर उसे ग्रिल करके कोयला लगाना है। पूरा हमारा तंदूरी वाला स्टेप था। बस इसमें मलाई वाला ऐड करना है। बिल्कुल मसाले भी अलग हैं पर स्टेप की बात कर रही हूँ। देखिए हमें मलाई को इस तरीके से पोर कर देना है फॉइल में, और थोड़ा अच्छा फॉइल को हमें कट कर लेना है। जितने भी पीसेस होंगे बड़े बड़े साइज में कट करिए ताकि अच्छे से फोल्डिंग हो। ज्यादा सी मलाई पोर कर दीजिए 2 चम्मच, और फिर लेग पीसेस ऐड कर देना है। उसके ऊपर 1 चम्मच और पोर करना है, कुछ इस तरीके से। यानी जितनी मलाई होगी उतना ही ज्यादा टेस्ट होगा। और फिर हमें इसे रोल कर लेना है। परफेक्टली रोल कर लीजिए, बिल्कुल भी लीक वगैरह ना हो। इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे तो परफेक्ट कोटिंग होगी। देखिए एंडिंग में फिर एक्स्ट्रा रखेंगे तो आगे तक आता है। बस इसीलिए चॉकलेट की तरह हमें इसे दोनों साइड से ट्विस्ट कर लेना है। हाँ इसमें थोड़ी मेहनत लगती है गाइज, लेकिन कभी कभी दिल करता है ना कुछ ऐसा बनाओ कि बस छा जाओ, बस टेस्टी अमेजिंग हो। तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके ये सारे ही काम अपने लिए या अपनों के लिए कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खुशी देता है। देखिए अभी हमें इसे फ्लिप करने के बाद ही कट करना है। तो चलिए अब हमारे चीज को मेल्ट कर लेते हैं। तो चीज को मेल्ट करने का सेम ही प्रोसेस है, यानी ग्रिलिंग नेट पे गैस की फ्लेम को हाई करके बस कुछ सेकंड के लिए, मिनट नहीं बस सेकंड के लिए, 5 to 6 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम को हाई करके फटफट से ऐसे ऐसे करके हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीज कितने ही जल्दी मेल्ट हो जाती है ना, बस उतना ही टाइम लगेगा इसे। और अगर गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे हैं ना आप, तो आप ये ऐसे बना के रख सकते हैं। गेस्ट जैसे ही गेस्ट आए बस इसे फटाफट से ग्रिल करके सर्व कर दीजिए। चीज फटाफट से ही मेल्ट हो जाता है गाइस, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और हाँ इसे फ्लिप करके ऐड करना है। जब हम टर्न करे होंगे, ट्विस्ट करे होंगे, तो आधा जो पार्ट बच जाता है ना, उस साइड नहीं, पीछे की साइड से हमें इसे कट करना है कुछ इस तरीके से। परफेक्ट कट कर लीजिए और सर्विंग का ऐसे ही प्रोसेस रखिए, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। फिर हम इसे ओपन कर देंगे और फ्रेश कोरिएंडर के साथ इसे सर्व करिए। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐड करिए और सर्व हॉट एंड एंजॉय गाइज। आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और वगैरह आप जब भी गए होंगे ये वाली डिश तो एक ना एक बार जरूर ट्राई आउट किए होंगे, जो कि है चिकन डबल टिक्का। ये रेड कलर में भी होती है और ग्रीन कलर में भी, तो आप प्रेफरेबली कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं ग्रीन मसाले का इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमें धनिया पुदीना ऐड कर देना है, दोनों ही 1-1 कप होंगे। साथ में लेमन ऐड कर दीजिए और प्याज 1 बड़े साइज का, साथ ही अदरक और लहसुन।
हरी मिर्च हमें कम ही क्वांटिटी में यूज करना है क्योंकि सॉसेस वगैरह भी यूज करेंगे, बस इसलिए क्वांटिटी की बात करें तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 हरी मिर्च ली हूँ। शिमला मिर्च एक नॉर्मल साइज की पूरी ही ऐड कर दीजिए सीड्स वगैरह को निकाल के। इसे ब्लेंडिंग जार में ऐड करके एक परफेक्ट पेस्ट बना लीजिए। जितना हो सके उतना अवॉइड करिए पानी को। पीसेस में मैंने यहाँ पर बोनलेस पीसेस ली हूँ और ये दूसरा मसाला भी हो रहा है तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा ज्यादा ही ग्रीन मसाले को ब्लेंड करी हूँ, उसमें दूसरा चीज बना रही हूँ। तो चिकन की बात करें तो ये 300 ग्राम चिकन होगा, बोनलेस मैंने यूज करी हूँ। देखिए अब इसमें वो जो ग्रीन मसाले का पेस्ट है उसे हमें 3 नॉर्मल स्पून के ऐड कर देना है। तो अब स्टार्टिंग में मसाला थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये मसाले ऐड करने के बाद हमें इसमें चिकन क्यूब ऐड कर देना है। कोई भी लोकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है ये, जहां भी सॉसेस वगैरह लेंगे उस जगह आपको ये मिल जाएगा। एक क्यूब छोटा सा ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर पूरे प्रोसेस में 2 क्यूब यूज करूंगी, एक अभी और एक सॉसेस में। अब ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। काली मिर्च 1/4 ही आएगी, बहुत ज्यादा नहीं। साथ में नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब ना हमें क्वांटिटी के हिसाब से अंडे को बीट करके ऐड करना है। तो एक नॉर्मल मतलब एक अंडा ली हूँ, उसे अच्छे से बीट कर लीजिए और हाफ ही क्वांटिटी उसकी आएगी इसमें, क्योंकि हमारे जो चिकन है वो 300 ग्राम ही है। हाँ अगर आप 500 ग्राम यूज कर रहे हो यानी आधा किलो, तो आप पूरा एक अंडा ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। सिर्फ 2 ही सॉसेस हम यूज करेंगे, कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। मैंने जो ली हूँ वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए अभी रेड कलर या ग्रीन कलर जो भी आप यूज करना चाहो उसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने ब्लेंड किए हैं ग्रीन मसाले तो इस वजह से ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे तो और ज्यादा अच्छा इसका कलर आएगा। अगर आपको नहीं यूज करना तो चॉइस इज योर्स, आप बिल्कुल बिना कलर के भी यूज कर सकते हैं। मिक्स करके इसे मैरिनेट कर लीजिए और जब आप इसे फ्राई करें यानी सर्विंग के टाइम ही आप इसमें अरारोट या कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो आप जब ऑयल हीट हो जाए उसके बाद 1 मुट्ठी के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और डायरेक्टली हीट किए हुए ऑयल में ऐड कर दीजिए। डीप फ्राई करना है इसे, शैलो फ्राई वगैरह नहीं करना है। जब आप पीसेस को ऐड करो तो ये ध्यान देना है कि ऑयल जो है हमारा परफेक्ट हीट होना चाहिए। अगर हीट अच्छे से नहीं होगा तो हमारे मसाले जो है वो बिखरने लगेंगे। इसी बात का ध्यान रखते हुए गैस की फ्लेम को हाई करना है पहले, और जब पीसेस ऐड कर दी फिर गैस की फ्लेम को मीडियम करके दूसरे साइड से फ्लिप कर दीजिए। दूसरे साइड से भी कोटिंग परफेक्ट हो जाएगी। मीडियम करके हमें जो चिकन है उसे अच्छे से टेंडर कर लेना है। अब वो प्रोसेस को साइड में रखते हुए दूसरे गैस स्टोव पे हमें ऐड कर देना है सॉसेस के मटेरियल। पहले बटर ऐड कर देंगे, हल्का सा बटर मेल्ट हो जाए बस, फिर ग्रीन चिली और गार्लिक ऐड कर देंगे। देखिए ग्रीन चिली और लहसुन दोनों ही बहुत ही अच्छा बारीक कट करके यूज कर लीजिए। और यहाँ पर काजू और बादाम आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम यूज करी हूँ, उसे अच्छे से छिलका वगैरह निकाल के और बीच से कट करके। गोल्डन वगैरह हमें कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें जो ऐड करे उसे नहीं करना है, बस फ्लेवर रिलीज होने का वेट करिए। मीडियम करके ही ये तीनों स्टेप ऐड करके ये प्रोसेस करना है। जैसे ही 1 से 2 सेकंड होंगे आप देखेंगे कि अच्छे से बटर हमारे परफेक्ट मेल्ट हो गए हैं सारे में। हमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देना है। फ्रेश क्रीम की बात करें तो आधा पूरा बॉक्स मैंने यूज करी हूँ इसमें, या आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको सॉस पसंद हो। सेम सॉसेस हमें यहाँ पर रिपीट करना है, डार्क सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस, और क्वांटिटी भी उस टाइम भी सेम थी और अभी भी 1-1 चम्मच आएगा दोनों ही, उसमें भी और इसमें भी। ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1/4 और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही हमें चिकन क्यूब ऐड कर देना है 1, अच्छे से क्रम्बल करके ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा फूड कलर, बहुत ज्यादा इसमें मैं यहाँ पर नहीं यूज कर रही हूँ, हल्का लाइटिश ग्रीन कलर होगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए आपको अगर कलर वगैरह नहीं यूज करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब सॉसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमारा लेफ्ट ओवर मैरिनेशन होगा, यानी जो हमने चिकन में कोटिंग लगाए थे उसमें अगर थोड़ा बहुत मसाला बच गया होगा उसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। 1 से 2 चम्मच ही होगा जो बचा होगा, उसे ही ऐड कर दीजिए। हाँ अगर आपके मसाले ज्यादा बच गए होंगे तो पूरा नहीं, बस 1 से 2 चम्मच नॉर्मल स्पून के ऐड करके मिक्स कर लीजिए। लो फ्लेम पे रख के हमें सारे प्रोसेस करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए हमारे क्रिस्पी फ्राई हुए चिकन में। ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प होना चाहिए, तभी ये ऊपर की कोटिंग परफेक्टली मलाई वाली क्रीमी सी और अंदर की जो हमारे चिकन पीसेस है वो परफेक्ट क्रिस्पीनेस होंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से हमें चीज ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर आप मोज़रेला चीज का भी यूज कर सकते हैं, पर प्रोसेस चीज के साथ। प्रोसेस चीज को ग्रेट करने के बाद हमें थोड़ा बहुत मोज़रेला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं।
थोड़ा सा कवर कर लेना है, लो फ्लेम पे इसे छोड़ दीजिए, चीज मेल्ट होने का वेट करिए। 1 से 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे परफेक्ट हमारे चिकन के स्टार्टर बनकर तैयार है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपीज के लिए। एक और यूनिक और बेहतरीन सा स्टार्टर आज बना लेते हैं जिसे देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाए और इसे खाने में इतना ये चटपटा और कुछ अलग फ्लेवर देता है ना कि आप लोग सच में इसे ओकेजन पे बनाना पसंद ही करोगे। आप लोग इसे बनाने के बाद जरूर कमेंट में बताइए ये कैसा था और आप लोगों को मेरी रेसिपीज स्टार्टर्स की कैसी लग रही हैं, जो कि बहुत सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। डू चेक आउट दैट गाइज। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें चिकन के पीसेस ले लेना है और कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लीजिए। यहाँ पर आप बोनलेस और बोन वाला दोनों ही यूज कर सकते हैं, पर मैंने प्रेफर बोनलेस ही किया है, ये ज्यादा और मुझे पसंद है इस वजह से। देखिए बोनलेस पीसेस लेने के बाद हमें छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है, बहुत ज्यादा इसमें बड़े पीसेस नहीं रखना है। अब पाउडर मसाले ऐड कर देना है, काली मिर्च 1/4 यानी आधे चम्मच से भी कम। नमक ऐड कर देना है, नमक आगे भी हम चीजें यूज करेंगे इस हिसाब से ही नमक को थोड़ा कम यूज कर लीजिए। टिक्का मसाला ऐड करना है, कोई भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला यूज कर सकते हो, ये लोकल मार्केट में काफी इजीली अवेलेबल होता है। इसे 1 चम्मच ऐड कर दीजिए। अब हमें ऐड करना है अजीनोमोटो। देखिए हमने नमक थोड़ा कम डाले हैं, इस हिसाब से ही अजीनोमोटो को भी ऐड करिए, थोड़ा सा ही। आप नहीं डालना चाहते स्किप कर लीजिए। देखिए अब हमें मैदा ऐड कर देना है और अरारोट, दोनों की क्वांटिटी हमें इक्वल रखना है, यानी 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच अरारोट। चिकन की बात करें तो 300 ग्राम ये चिकन होगा। फूड कलर ऐड कर देना है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा बहुत पानी का रिक्वायरमेंट हो तो आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, परफेक्ट कोटिंग हो जाएगी। एक बार आप मिलाएंगे, उसके बाद देखिए इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए। अब हमें इसे कर लेना है शैलो फ्राई, तो आप इसे मैरिनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी, जैसा भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से रख सकते हैं। गैस की फ्लेम को पहले हमें हाई रखना है, उसके बाद सारे पीसेस ऐड कर दीजिए, लो टू मीडियम कर दीजिए और ऐसे ही छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे परफेक्ट टेक्सचर आने लगेगा और टर्न कर लेना है। हर साइड से क्रिस्पी होना जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जब क्रिस्पी रहेगा फिर हम इसके ऊपर जो मलाई बनाएंगे वो इसमें मिल के काफी अच्छा टेस्ट दे देता है। बस इसीलिए हमें इसे क्रिस्पी करना है, लो टू मीडियम गैस पर रख के। सॉसेस की तैयारी कर लेते हैं, तो बटर ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। बटर मेल्ट होने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट कितना सा मैंने यूज करी हूँ, यानी कम अमाउंट में ही यूज करना है, क्योंकि हम चॉप करके भी यूज कर रहे हैं अदरक लहसुन और मिर्ची। बस इसीलिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसे हमें थोड़ा सा जरूर से बटर में ऐड कर देना है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च तीनों की क्वांटिटी मैंने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रखी थी, यानी लहसुन की ज्यादा अदरक की कम और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को ऐड करके काफी अच्छा मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच लहसुन होगा तो आधा चम्मच अदरक लेना है, बस इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। लो टू मीडियम ही फ्लेम रखें। अब चिली सॉस ऐड कर दीजिए। पहले हमें रेड चिली सॉस ऐड कर देना है और उतने ही सेम क्वांटिटी में हमें ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देना है, यानी सॉसेस की क्वांटिटी जो है वो इक्वल ही रहना चाहिए। आप अगर चम्मच से यूज कर रहे हो तो नॉर्मल स्पून के 1.5 चम्मच मैंने दोनों ही ली हूं। और फिर दूध ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास हो, नहीं हो तो मलाई वाला परफेक्ट अच्छा सा दूध ऐड कर देना है। गर्म दूध ऐड करके इसे मिक्स कर लीजिए। मीडियम रखिए गैस की फ्लेम को। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे इसका टेक्सचर ना खुद ब खुद अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब एक चीज और ऐड करना है, वो है चीज। तो चीज को काफी अच्छा ग्रेट कर लीजिए। 1 क्यूब चीज जो आता है अमूल वाला, बस उसका ही मैंने यूज करी हूँ, पूरा ही 1 ऐड कर देना है। दूध की बात करें तो 1.5 कप दूध का मैंने यूज करी हूँ। अच्छे से सारी चीजों को ग्रेट करने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो काफी अच्छा क्रीमीनेस आ जाएगी इसमें, और टेस्ट भी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोगों को जरूर से चेकआउट करना चाहिए। चैनल पे जाइए और चेक करिए बहुत सारे स्टार्टर्स की रेसिपी और काफी ट्रिकी रेसिपीज को भी, मतलब ट्रिकी रेसिपीज को भी मैंने बहुत ही आसान करके आप लोगों के लिए बताई हूँ।
पाउडर मसाले में ब्लैक पेपर 1/4 ऐड कर देना है, नमक बस थोड़ा सा ही क्योंकि हमने चीज का भी यूज करे हैं, और फूड कलर ऐड कर दीजिए। अब इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आपको फूड कलर नहीं इस्तेमाल करना है, अच्छा नहीं रहता है, बस स्किप कर लीजिए। होटलों वगैरह में भी तो हम खाते ही है ना, तो बस उसी हिसाब से मैंने ऐड करी हूँ, क्योंकि हमें तो दिखाना होता है, बताना होता है, बस इसीलिए ऐड करिए। नहीं पसंद स्किप कर लीजिए, आपको खाना है, आपको बनाना है। देखिए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स होने के बाद ही हमें सारे ही फ्राई आइटम ऐड कर देना है, यानी फ्राई चिकन ऐड कर दीजिए। स्प्रिंग अनियन ऐड कर देना है। स्प्रिंग अनियन की 2 से 3 स्टेम ही मैंने ली थी, उसे बारीक चॉप कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। यानी डंठल जो है वो 3 ही मैंने यूज करी हूं, और अच्छे से बारीक मस्त कट कर लीजिए और उसे ऐड कर देना है जब हम चिकन ऐड करें तब। मिक्स करिए, गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। मिक्स करिए एक बार, बस कुछ सेकंड के लिए हाई करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। देखिए चिकन और प्याज ऐड करने के बाद पकाना वगैरह नहीं है हमें, बस मिक्स करिए, फिर 1 सेकंड के लिए हाई करके बंद कर दीजिए और सर्व कर देना है। सर्विंग का भी एक मेथड है, आइए बताती हूँ। पहले तो हमें प्लेटिंग कर लेना है, प्लेट में इसे निकाल दीजिए और परफेक्ट इस तरीके से टेक्सचर ही होना चाहिए। अगर रनी वगैरह रहेगा, गैस की फ्लेम को हाई करके आपको इसे सुखा लेना है, ओके, ताकि अच्छे से कोटिंग हो हमारे हर एक मिक्सचर में। चटपटा सा हमारा फ्लेवरफुल और बहुत ही मजेदार चिकन बनकर तैयार है। और सेसमे सीड्स ऐड कर देंगे, यानी सफेद तिल नॉर्मल जो मिलती है, बस उसे ही गार्निश कर लीजिए। ये हमारा ग्रीन चिकन स्टार्टर बनकर तैयार है। होप यू लाइक इट गाइस, जरूर से सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।